शुरुआत में दुनिया बिल्कुल शांत थी। न कोई झाड़ी थी, न ही पेड़, और न ही घाटियों में उगने वाला हरा भरा घास, और न ही बारिश की एक बूंद भी गिरी थी। धरती एकदम शांत और सूखी थी, जैसे किसी नई जिंदगी के आने का इंतजार कर रही हो। भगवान, जो सब कुछ बनाते हैं, अपनी पहली रचना के लिए एक घर तैयार कर रहे थे, एक ऐसा प्राणी जो हूबहू उनकी तरह दिखेगा। धरती की मिट्टी से भगवान ने एक आदमी बनाया, एडम। अपने हाथों से भगवान ने उसे बनाया और उसमें जान फूंक दी। आदमी को भगवान की तरह बनाया गया था ताकि वो उनके साथ रहे, धरती की देखभाल करे और उसे उपजाऊ बनाए। शुरुआत में एडम के अलावा और कोई नहीं था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। भगवान ने देखा कि उसका अकेला रहना ठीक नहीं है, तो भगवान ने एडम को गहरी नींद सुला दिया, और जब वो सो रहा था तो भगवान ने उसकी एक पसली निकाल ली और उससे एक औरत बनाई, ईव। वो उन सब जीवों से अलग थी जो भगवान ने पहले बनाए थे। वो उसी की हड्डी और उसी के मांस का मांस थी, और साथ मिलकर वो बगीचे में जिंदगी की खूबसूरती का आनंद लेंगे। भगवान ने पूर्व में एक बहुत ही सुंदर बगीचा बनाया जिसे ईडन कहा जाता है, और वहां उन्होंने एडम को रखा। वो एक स्वर्ग था जहां बहुत से ऐसे पेड़ थे जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल खाने में स्वादिष्ट थे। बगीचे के बीच में दो खास पेड़ थे, जीवन का पेड़ और अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़। भगवान ने एडम से कहा कि वो बगीचे के सारे पेड़ों के फल खा सकता है, सिवाय अच्छे और बुरे के ज्ञान वाले पेड़ के, क्योंकि अगर उसने उसका फल खा लिया तो वो मर जाएगा। इस बगीचे में एडम और ईव आजादी से और प्यार से रहते थे। शाम को ठंडी हवा में भगवान के साथ घूमते थे और भगवान की बनाई हुई खूबसूरत चीजों को देखते थे। उन्हें शर्म नहीं आती थी, क्योंकि वो दोनों नंगे थे और उन्हें एक दूसरे से या भगवान से छुपने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। और फिर भगवान ने एडम को गहरी नींद सुला दिया। जब वो सो रहा था तो भगवान ने उसकी एक पसली निकाल ली और उससे एक औरत बनाई। जब एडम उठा और उसे अपने सामने खड़ा देखा तो वो उसे देखता ही रह गया और बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ये मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। इसे औरत कहा जाएगा क्योंकि ये आदमी से बनाई गई है। उस पल वो एक हो गए, एडम और ईव।